हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर्स का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि फॉर फीचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और आपको एक कंपनी दिखाई दे रही है, एबीसी कंपनी। और एक आपको भाई साहब दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है रमेश। ठीक है, ये रमेश भाई साहब है और ये आपकी एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी ने रमेश को 100 शेयर्स दिए हैं अपनी कंपनी के। कितने शेयर्स दिए हैं? 100 शेयर्स दिए हैं। 100 शेयर्स कैसे दिए वो भी एक बार देख लेते हैं। कंपनी ने रमेश को बोला कि हम आपको 100 शेयर्स देते हैं और उसके बदले में आपको हर शेयर पे हमको कितना देना है? 10 रुपए देना है, ₹10 देना है। और वो किस तरह से देना है? वो इंस्टॉलमेंट में देना है, एप्लीकेशन देना है, अलॉटमेंट देना है और फिर फर्स्ट कॉल देना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपने देना है 4 रुपए, अलॉटमेंट पे देना है 3 रुपए और फर्स्ट कॉल पे देना है 3 रुपए। तो इस तरह से रमेश शेयर्स लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब वो शेयर्स लेने के लिए तैयार होता है तो वो पहली इंस्टॉलमेंट का चेक उनको दे देता है। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट का चेक कितना होता है? 4 रुपए पर शेयर। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं, तो कितना दे दिया उसने? 400 रुपीज उसने दे दिया। जब 400 रुपए कंपनी को मिल गए पहली पहली इंस्टॉलमेंट, तो कंपनी ने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना दे दिया? 400 रुपए। गॉट इट। अब कंपनी को जब पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई तो कंपनी ने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए रमेश भाई को। कैसे अलॉट किए? उनको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना दिया। तो शेयर होल्डर कैसे बनाएंगे? हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, जब हम ये एंट्री करते हैं तो क्या हो जाता है? शेयर अलॉट हो जाते हैं। हमने रमेश भाई को अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना दिया। क्योंकि इन दोनों एंट्रीज को यदि आप कंपाउंड करोगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल है, तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ। अल्टीमेटली आपकी एंट्री क्या बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, हमने रमेश भाई को अपनी कंपनी में ओनर बना लिया। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट का समय आ गया 1 महीने बाद। और 1 महीने बाद हमने रमेश भाई से अगली इंस्टॉलमेंट मांगी। तो अगली इंस्टॉलमेंट जब आपने ड्यू की तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अगली इंस्टॉलमेंट जिसको हम बोलते हैं क्या? शेयर अलॉटमेंट। तो हमारी एंट्री हो जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये अलॉटमेंट को डेबिट कर रहे हैं, मतलब आपको उनसे पैसे लेने हैं। जब आपको पैसे लेने थे, आप उम्मीद थी कि आपको उनसे पैसे मिल जाएंगे, मगर आपको पैसे नहीं मिले। तो अगर पैसे मिल जाते तो आप क्या लिखते? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मगर पैसे मिले नहीं, पैसे अभी भी लेना बाकी है। तो पैसे लेना बाकी है तो हम एंट्री क्या कर देंगे? हम एंट्री कर देंगे कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन अरियर्स जो है वो क्या है? कॉल्स इन अरियर्स आपका एसेट है, क्योंकि आपने उससे पैसे लेने हैं, पैसे लेना बाकी है। ठीक है, तो इसलिए आपने कॉल्स इन अरियर्स डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट का वक्त आया। दूसरी इंस्टॉलमेंट में फिर से आपने पैसे मांगे। तो जब आपने फिर से पैसे मांगे तो एंट्री क्या करेंगे आप? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अगेन आपने उनसे पैसे मांगे। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 300 रुपये था। ठीक है, ये 300 रुपये आपने मांगे थे जो कि कॉल से नलियस हो गया, नहीं मिले। फिर से आपने अगली इंस्टॉलमेंट रमेश भाई से मांगी, उन्होंने फिर से नहीं दिया। दे देते तो हम बैंक लिखते, नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, कॉल्स एंड अरियर्स। तो कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितना, 300 300। अब देखिए यहाँ पे हमने पहली पहली इंस्टॉलमेंट तो हमको मिल गई, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसने नहीं दी, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी उसने नहीं दी। तो फाइनली जब हम पूरे पैसे मांग चुके हैं और हमको पैसे नहीं मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, हम रमेश भाई को बोलेंगे, रमेश भाई आप या तो पैसे दे दो बचे हुए आपका जो पेंडिंग है, या तो फिर हम आपके शेयर्स क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे। तो रमेश भाई आपसे पूछते हैं फॉरफिट मतलब, तो आप उसको बताते हैं फॉरफिट का मतलब है हम आपके शेयर्स कैंसिल कर देंगे, हम आपके शेयर्स क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और आपने अभी तक जो पैसे दिए हैं वो भी हम अपने पास रख लेंगे, वो भी हम आपको नहीं लौटाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप रमेश भाई को बोलेंगे कि यदि आप ये 2 इंस्टॉलमेंट जो आपकी आपने देना है वो नहीं देते हैं तो हम आपको अलॉट किए हुए शेयर्स कैंसिल कर देंगे, आपको जो अलॉटमेंट किया गया उस अलॉटमेंट को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब है कि आप अब शेयर होल्डर नहीं रह जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपने जो पैसे दिए हैं वो भी हम अपने पास रख लेंगे, वो भी हम आपको नहीं लौटाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि यदि फॉरफीचर होगा तो फिर हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी। चलिए तो उसको समझते हैं कि उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अभी मेरे को बात बताइए कि यहाँ तक अभी आप क्या एंट्री पास कर चुके हैं। इसको यदि आप कंपाउंड करते हैं, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, इस पार्ट को यदि आप कंपाउंड करते हैं तो आप देखते हैं कि आपने यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया और शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया, बात बराबर हो गई। क्रेडिट और डेबिट बात बराबर हो गई, अल्टीमेटली बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है कि नहीं। फिर इधर आइए, इधर भी इन दोनों एंट्रीज को आप क्या करो, कंपाउंड कर दो। तो यदि कंपाउंड कर दोगे तो शेयर अलॉटमेंट आपने डेबिट किया है 300 रुपये और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किया है 300 रुपये। अल्टीमेटली आपकी एंट्री क्या बची, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे पैसे मिल गए थे तो आपने लिखा बैंक टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे पैसे मिलना बाकी है तो आपने लिखा कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री में आइए, तो तीसरी एंट्री फिर से आपने बोला कि हमको पैसे भेजिए मगर वो भी नहीं मिले। तो यहाँ पे भी इसको कंपाउंड यदि हम करते हैं तो देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल ये डेबिट है और यहाँ पे फर्स्ट कॉल क्रेडिट है। अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। गॉट इट, क्लियर है ये। ठीक है, तो आपकी एंट्री कुल मिला के कुछ ऐसी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 400, और कॉल्स एंड अरियर्स टोटल कितना है, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट 300, 300 कितना हो गया 600, टू शेयर कैपिटल कितना 1000। तो ये जो शेयर कैपिटल आपको दिख रहा है 1000 रुपये, आपका क्रेडिट तो हुआ है मगर उस क्रेडिट में क्या क्या डेबिट हुआ है। यहाँ पे क्रेडिट तो 1000 हुआ मगर डेबिट में क्या क्या गया, डेबिट में गया आपका बैंक 400 रुपये और कॉल्सन अरियर्स कितना 600 रुपये। गेटिंग माई पॉइंट। तो अल्टीमेटली तो यही एंट्री हुई है। ये जितनी भी एंट्रीज आप देख रहे हैं उन सबका जो क्रक्स है, जो पूरा सार है, एसेंस है, वो यही है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये पूरी एंट्रीज का सार है। तो व्हेन यू आर कैंसलिंग द अलॉटमेंट
ऑफ ऑल द शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर रमेश, तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करेंगे, हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सन अरियर्स, और टू क्या बचता है, बैंक, तो टू बैंक नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे टू शेयर्स फॉरफिटेड। चलो, मैंने क्या बोला, हम इसको करेंगे रिवर्स, तो रिवर्स में क्या किया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था तो डेबिट कर दिया, कॉल्स एंड अरियर्स को हमने डेबिट किया था तो क्रेडिट कर दिया। तो उस हिसाब से तो बैंक को भी हमको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि बैंक को भी हमने डेबिट किया था। मगर बात यह है, यदि हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पैसे लौटा रहे हैं, मगर हम यहाँ पे पैसे लौटा नहीं रहे हैं, बल्कि हम उस पैसे को फॉरफिट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, हम अपने पास रख रहे हैं उसको। तो इसलिए उसको टू बैंक नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, शेयर्स फॉरफिटेड लिखेंगे। ठीक है, या फिर फॉरफिचर शेयर लिखेंगे या शेयर फॉरफिटेड लिखेंगे। ठीक है, ये एक अलग अकाउंट बन जाता है जहां पे आपने जितना भी पैसा फॉरफिट किया है उसको हम, उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बना रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, उस पे आइए, उसकी पूरी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 1,000 रुपए, टू कॉल्सन अरियर्स, टू कॉल्सन अरियर्स कितना है, 600 रुपए, और टू, बताइए क्या होगा, टू शेयर्स फॉरफिटेड, टू शेयर्स फॉरफिटेड कितना हो जाएगा, 400 रुपए। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि ये शेयर कैपिटल क्या है। ये शेयर कैपिटल में आपने जितना भी रमेश से अभी तक मांगा है, ये वो अमाउंट है। शेयर कैपिटल में क्या आता है, जितना भी आपने मांगा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप। आपने जितना भी मांगा है, पहला आपने उससे एप्लीकेशन मांगा, फिर आपने अलॉटमेंट मांगा, फिर आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा, तो इतना जितना भी आपने मांगा है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये हमने जितना मांगा है उसको हमने डेबिट किया। अब इसमें से कुछ हमको मिला होगा और कि कुछ हमको नहीं मिला होगा। हमको क्या मिला है, केवल और केवल एप्लीकेशन मिला है, हमको अलॉटमेंट भी नहीं मिला, हमको फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला। तो जो हमको मिला है वो जाता है शेयर्स फॉरफिटेड में, और जो नहीं मिला वो जाता है कॉल्स इन अरियर्स में। इट इज वेरी वेरी सिंपल। आई बात समझ में, आई एम रिपीटिंग, मैं बोल रहा हूं, जितना हमने टोटल कॉल किया है, जितना हमने शेयर होल्डर से मांगा है, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट, जो कि कहा जाता है आपके शेयर कैपिटल में जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब जितना हमने मांगा उसमें से जितना हमको मिला दैट विल गो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जितना हमको नहीं मिला दैट विल गो इन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। समझ में आया, तो ये आपका पूरा बेसिक है फॉरफिटेड शेयर्स का। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये तो हमने खाली एक बेसिक समझा है, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन इस पे और करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चलिए फॉर फ्यूचर का पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। Domino's Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at par, payable on application ₹2 per share, on allotment ₹3 per share, on first call ₹3 per share, and second call ₹2 per share. D was allotted 80 shares. Pass necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in each of the following alternative cases.
इफ डी फेल टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। चलो, तो अभी यहाँ पहले मैं आपको थोड़ी वर्किंग बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमको केवल और केवल फॉरफीचर की जर्नल एंट्री पास करनी है। फॉरफीचर की जर्नल एंट्री में एक बार याद दिला देता हूँ आपको। फॉरफीचर की जर्नल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें क्या आता है? इसमें आता है कॉल्ड अप अमाउंट, मतलब हमने शेयर होल्डर से अभी तक कितने पैसों की मांग की है, कितने पैसे हमने उसके अभी तक ड्यू किए हैं, ठीक है। उसको हम बोल रहे हैं कॉल्ड अप अमाउंट। टू, इसमें से कितना मिला है, दैट विल गो टू विच अकाउंट, दैट विल गो टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। और जितना हमको नहीं मिला है वो जाएगा किसमें? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। ये हमने कितना मांगा है, ये कितना मिला है, और ये कितना नहीं मिला है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपसे 10 रुपए मांगे, ठीक है, आपने दिए 7 रुपए, आपने 3 रुपए नहीं दिए, तो 10 रुपए अगर मैंने आपसे मांगे दैट इज शेयर कैपिटल, आपने 7 रुपए दिए दैट इज शेयर फॉरफिटेड, और आपने 3 रुपए नहीं दिए दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये शेयर कैपिटल क्या हो गया? कॉल्ड अप, और ये शेयर फॉरफिटेड अमाउंट रिसीव्ड, है ना। ये मांगा, ये मिला, ये नॉट रिसीव्ड। इट इज दैट सिंपल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमने डी को कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? 80। पहला पहला केस बोलता है इफ डी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तो हमने उससे फर्स्ट कॉल तो मांगा ही नहीं है। अभी हमने उससे क्या क्या मांगा देखिए आप। हमारी टोटल जो इंस्टॉलमेंट है, पहली है 2, दूसरी है 3, फिर है 3, फिर है 2। हमने उससे मांगा कितना है? हमने उससे केवल और केवल ये दोनों इंस्टॉलमेंट मांगी, है ना। हमने ये तो अभी उससे मांगा ही नहीं। तो जितना हमने मांगा दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। उसमें से हमको केवल और केवल क्या मिला? एप्लीकेशन। और क्या नहीं मिला? दैट इज ये अलॉटमेंट। ये मांगा, तो जितना मांगा दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, जितना मिला दैट इज शेयर फॉरफिटेड, और जितना नहीं मिला दैट इज कॉल्ड सिनरियस। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो इसकी केवल अगर जर्नल एंट्री केस 1 की देखनी हो तो देखते हैं क्या हो जाएगी केस 1 की जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट, ठीक है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बताइए? शेयर फॉरफिटेड, और टू कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल में क्या आएगा? शेयर कैपिटल में आएगा जितना हमने मांगा है। 80 शेयर्स पे, 80 शेयर्स पे 80 इंटू 2 और 3, 5 रुपए मांग चुके हैं हम, तो कितना हो जाता है? 80 इंटू 5 कितना हो गया? 400 रुपए हमने मांगे हैं। और इन 400 में हमको मिला कितना? 2 रुपए पर शेयर, मतलब 80 इंटू 2 दैट इज 160। और कितना नहीं मिला? 80 इंटू 3 दैट इज 240। ये हो गई आपकी फॉरफीचर की जर्नल एंट्री। इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। समझ में आई बात? तो आपने क्या ध्यान रखना है? पहली चीज, हमने कितना मांगा है। दूसरा, हमको कितना मिला है। तीसरा, हमको कितना नहीं मिला है। डन। केस 2 देखिए फिर से। इफ डी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज subsequent failure to pay first call, his shares were forfeited after first call. Again, आपकी इंस्टॉलमेंट्स कैसी हैं? 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। आप अभी तक कितना मांग चुके हैं? आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक मांग चुके हैं, मतलब आप इतना मांग चुके हैं, ठीक है ना।
तो इतना मांगा है, उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। उसने दिया कितना है, केवल और केवल ये दिया है, ना तो ये दिया ना तो ये दिया। गेटिंग माय पॉइंट? ये शेयर कैपिटल जितना मांगा है, ये जितना मिला है, जितना नहीं मिला है। तो अब अगेन एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? एंट्री केस टू की। केस टू देखते हैं। हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा, कितने शेयर्स हैं? 80। 80 इंटू 2, 3 एंड 3 कितना हो जाता है? 8। ठीक है ना? 8। तो ये हो जाएगा 8 रुपए पर शेयर। कितने शेयर्स हैं? 80 शेयर्स हैं। तो हो जाएगा 640। इतना हमने उनसे मांगा है। 2 कॉल्स इन अरियर्स। और 2 बताइए क्या होगा? शेयर्स फॉरफिटेड। 2 शेयर्स फॉरफिटेड। तो ये 640 हमने मांगा था, जिसमें से मिला है केवल 2 रुपए पर शेयर। 80 इंटू 2 कितना होता है? 160। ये 160 मिला और बाकी नहीं मिला। 640 माइनस 160, दैट वुड बी 480। इज इट क्लियर? 480 रुपए हमें मिले हैं। डन। क्लियर है? अगेन इतना हमने मांगा, इतना नहीं मिला, इतना मिला। अब आ जाते हैं केस 3। केस 3 बोलता है इफ डी failed to pay first call and on his subsequent failure to pay final call his share for forfeited। बहुत बढ़िया। देखिए अगेन एक काम करता हूँ, इसको इतना नोट डाउन कर लिया आपने? नहीं किया है तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं ये रब करने जा रहा हूँ। अगर नोट डाउन नहीं किया है अभी तक तो लेक्चर को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप जब रिवाइज करने बैठेंगे तो ये आपके बहुत काम में आने वाला है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या आता है? कॉल्डम अमाउंट। शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट रिसीव, कॉल इन अरियर्स में नॉट रिसीव। ठीक है, तो लेक्चर को पॉज करो और फिर नोट डाउन करो। चलिए केस 3 में क्या होगा? सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन वर्किंग देख लेते हैं। ये पहला 2 रुपए, फिर 3, फिर 3, फिर 2। यहाँ पे बोलता है इफ डी फेल टू पे फर्स्ट कॉल, मतलब हमने फर्स्ट कॉल भी मांगा था, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फाइनल कॉल हिज शेयर्स ऑफ फॉरफिटेड। मतलब हम पूरा मांग चुके हैं, हम यहाँ तक पूरे पैसे मांग चुके हैं, ठीक है ना, डी से। तो ये हो गया आपका शेयर कैपिटल। इसमें से कितना मिला है और कितना नहीं मिला है उस पे आते हैं। तो ये भी मिल गया है, ये भी मिल गया है, ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी उस पे आइए। तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? 80 शेयर्स हैं। 80 शेयर्स पे कितना हम मांग चुके हैं? 10 रुपए पर शेयर। तो ये हो जाएगा 800। 2 शेयर्स बताइए फॉरफिटेड, 2 शेयर्स फॉरफिटेड। और 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 कॉल्स इन अरियर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 3 ये मिल चुका है, तो मिल चुका है 5। तो 85 ज़ा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400। और कितना नहीं मिला है? दैट इज ऑल्सो 400। आई बात समझ में क्लियर है ये? तो बड़ा सिंपल है।
इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप नोट डाउन मेरे ख्याल से कर चुके होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक बार प्रोसेस फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि हम क्या करेंगे शेयर फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। डेबिट किस अमाउंट से किया जाता है? जितना हमने कॉल किया है। और फिर उसके बाद क्रेडिट करेंगे किस अमाउंट से? क्रेडिट में आपके पास दो चीज़ें आती हैं। एक, जितने हमको पैसे मिले हैं और जितने हमको नहीं मिले। ठीक है। शेयर कैपिटल है जितना मांगा है, फॉरफीचर है जितना मिला है, कॉल्स एंड अरियर्स है जितना नहीं मिला है। तो पूरी एंट्री हो गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स एंड अरियर्स। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओला लिमिटेड issued 2000 shares of rupees 100 each payable as follows: 40, 30, 20 and 10. The issue was fully subscribed. All the shareholders paid the money except Mr. Ram, holder of 100 shares, did not pay allotment money and first call money, and his shares were forfeited after first call. ये आप ध्यान रखना कि हम फॉरफीचर कब कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर राम के केस में बात करें तो हम फॉरफीचर कर रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद। he did not pay for allotment money and first call and his shares were forfeited after first call। तो हम कितना मांग चुके हैं? हम मांग चुके थे यहां से यहां तक, इतना हम मांग चुके हैं। ठीक है। कितने शेयर्स हैं देखो जरा, 100 शेयर्स हैं। तो 100 शेयर्स हम 100 इंटू कितना मांग चुके हैं? 40, 30, 20 कितना हो जाता है? 90। मतलब हम मांग चुके हैं 9000। ये चला गया आपका शेयर कैपिटल में। उसमें से कितना मिला और कितना नहीं मिला? तो बोलता है डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तो क्या मिला? केवल एप्लीकेशन मिला। तो जो मिला उसको कहाँ लेके जाते हैं? शेयर्स फॉरफिटेड में। कितना? 100 शेयर्स इंटू 40 कितना मिला? 4000। और कॉल से नदिए जितना नहीं मिला, तो 30 और 20 50 नहीं मिला। 100 इंटू 50 दैट इज 5000। आई बात समझ में? क्लियर है ये? तो पहली पहली एंट्री बिल्कुल सिंपल है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9000 टू कॉल्स इन अरियर्स जो हमें नहीं मिला। कितना? 5000। और टू शेयर्स फॉरफिटेड कितना? 4000। ये हो गई आपकी पहले केस की जनरल एंट्री। दूसरा, मिस्टर अली, होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो देख लो यहाँ पे 40, 30, 20, 10 फुल्ली कॉल्ड अप है, बिल्कुल फुल्ली कॉल्ड अप है। ठीक है। पूरा अपन मांग चुके हैं। उसमें से क्या मिला और क्या नहीं मिला? ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। ठीक है। तो पूरा मिला है, पूरा मांगा है हमने। तो कितना? 100। कितने शेयर से? 200। 200 इंटू 100 कितना हुआ? 20000। ये 40 और 30 कितना हुआ? 70। 70 हमको मिला है। तो 200 इंटू 70 कितना होता है? 14000। और ये नहीं मिला है, दैट इज 200 इंटू 30 दैट इज 6000। क्या एंट्री हो गई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू कॉल्स इन अरियर्स और टू शेयर्स फॉरफिट। मांगा 20000। क्या मिला और क्या नहीं मिला? हमें मिला 70 इंटू 200 14000। और क्या नहीं मिला? 30। तो ये 6000। ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? हाँ। इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
यदि आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो लेक्चर को पॉज करें और फिर नोट डाउन कीजिए। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है जहाँ पे कि हम कॉल्सन एरियस नहीं लिखते हैं बल्कि कॉल्सन एरियस की जगह और कुछ लिखते हैं। जब आपको कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, आप कॉल्सन एरियस अकाउंट ओपन करें और दूसरा है कि आप कॉल्सन एरियस अकाउंट ओपन ना करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, पहले मैं ये रब कर रहा हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई शेयर होल्डर है, आपने एक शेयर होल्डर को 100 शेयर दिए हैं मान लीजिए, ठीक है, और उससे पैसे आप ले रहे हैं 10 रुपए पर शेयर ईच, ठीक है। उस पे 4 3 3 उसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो अब पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितना, 400 400। फिर आपने उसको शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 400 400। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगेंगे तो आप लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितना मांगा आपने, 300। ध्यान दीजिएगा आप, हाँ। अब यदि आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप कॉल्सन अरियस अकाउंट ओपन कीजिए। कॉल्सन अरियस ओपन करते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉल्सन अरियस टू अलॉटमेंट। याद है आपको, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, कॉल्सन अरियस अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। कॉल्सन अरियस मतलब आपने पैसे लेने हैं, तो आपने पैसे मिले नहीं हैं आपको, तो उससे हुआ क्या, जब आपने कॉल्सन अरियस टू अलॉटमेंट लिखा, चलो लिख के बता दे रहा हूँ मैं आपको, कॉल्सन अरियस टू अलॉटमेंट अगर ये आपने लिखा तो क्या हो जाता है, अलॉटमेंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हो गया, उसकी जगह कौन सा अकाउंट आ गया, कॉल्सन अरियस। और यदि हम ये एंट्री नहीं करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, कोई एंट्री नहीं होगी, आपको पैसे नहीं मिले, आपने कोई एंट्री पास नहीं की, और कोई एंट्री यदि पास नहीं की तो आपका कौन सा अकाउंट रहेगा, शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो कॉल्स एंड अरियर्स शेयर अलॉटमेंट की जगह ले ले रहा है। जब हम ये लिख रहे हैं कि कॉल्स एंड अरियर्स टू अलॉटमेंट, तो यहाँ पे अलॉटमेंट डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, अलॉटमेंट बंद हो गया, उसकी जगह कौन सा अकाउंट आ गया, कॉल्स एंड अरियर्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉल्स एंड अरियर्स शेयर अलॉटमेंट की जगह ले ले रहा है। मगर यदि हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं तो अलॉटमेंट का क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फिर से 300 टू शेयर कैपिटल 300। आपने, अब पैसे फिर से आपको नहीं मिले तो आप कोई भी एंट्री नहीं करें क्योंकि पैसे मिले ही नहीं, तो कॉल एरियस मान लीजिए आपने ओपन नहीं किया, तो आपका किसका बैलेंस बना रहेगा, शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस बना रहेगा और शेयर फर्स्ट कॉल का बैलेंस बना रहेगा। बात समझ में आ रही है। अगर दो ऑप्शन हैं, या तो कॉल एरियस ओपन करो या तो कॉल एरियस ओपन नहीं करो, ठीक है। यदि कॉल एरियस ओपन कर रहे हैं तो फिर कॉल एरियस अकाउंट बनेगा, और यदि नहीं करते हैं तो जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है वो इंस्टॉलमेंट के नाम से अकाउंट खुला रहेगा। जैसे कि यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट बंद नहीं होगा, जैसे देखो आप, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ये बंद हो गया, बचा क्या, बैंक और शेयर कैपिटल। यहाँ पे देखो अब क्या बचा, शेयर अलॉटमेंट और शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या बचा, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर कैपिटल। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। एंट्री करने का तरीका बदल गया, तो एग्जाम में आप कुछ भी कर सकते हो, आप ये तरीके से कर लो चाहे आप कॉल से नजरिए से कर लो, मगर मैं आपको तरीके दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यदि इस तरीके से हम अगर फॉर्फीचर की एंट्री करने जाएंगे तो कैसे होगी, पहले पहले राम के केस में आप देखो, राम के केस में हमने कितना पैसा मांगा है, हमने इतना मांगा है, तो एंट्री तो वही हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना मांगा है हमने, हमने मांगा है 90 रुपीज पर शेयर, कितने शेयर हैं, 100, तो ये हो जाता है 9,000 रुपये टू, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू शेयर्स फॉरफिटेड, जितना मिला है, कितना मिला है हमको, हमको मिला 40 रुपीज पर शेयर, तो कितना हो गया,
ये हो गया 4000। अब बाकी जो नहीं मिला है वो उस इंस्टॉलमेंट के नाम से आएगा। मतलब हम कॉल से नरियस नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट और टू फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो अलॉटमेंट कितना था आपका, 30 रुपये पर शेयर, 100 शेयर पे कितना हुआ, 3000। और फिर फर्स्ट कॉल आपका कितना था, 20 रुपये पर शेयर, कितने शेयर, 100 शेयर, तो कितना हो गया, 2000। सिंपल है। क्या हुआ, कॉल इन अरियर्स की जगह हमने ये इंस्टॉलमेंट्स का नाम लिख दिया। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आ जाइए। हमने कितना मांगा है और कितना लेना था वो देख लो एक बार आप। हमारा था 40, 30, 20, 10, पूरा मांग चुके हैं हम। ठीक है ना, ये पूरा मांग चुके हैं। और ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। ये नहीं मिला और ये भी नहीं मिला। ठीक है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो जाता है आपका फुल्ली कॉल्ड अप है, कितने शेयर्स हैं, टू, सॉरी, ये है, हाँ 200 शेयर्स हैं। तो 200 इंटू कितना हो गया, 100, कितना हो जाता है आपका 20,000। उसमें से टू शेयर्स फॉरफिटेड, जितना मिल चुका है, 40 और 30 कितना मिला है, 70, 70 हो गया 14,000। ठीक है, और बाकी जो नहीं मिला है, तो नहीं मिला है में आ गया आपका फर्स्ट कॉल और टू सेकेंड कॉल। कॉल से नरियस की जगह हम सीधा सीधा वो कॉल लिख दे रहे हैं जिसका पैसा हमको नहीं मिला है। तो 20 रुपीज पर शेयर, 200 शेयर पे कितना हो जाता है, 4000। और फिर 10 रुपीज पर शेयर ऑन हाउ मेनी शेयर, 200 शेयर, कितना हो जाता है, 2000। ये हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए, ये अगला प्रश्न अब आपके सामने है। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, भीम लिमिटेड forfeited 50 shares of rupees 20 each, on which rupees 15 per share was called and rupees 10 per share was paid. Pass the journal entry for forfeiture of share. ये मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन हमने फॉरफीचर के अभी तक किए हैं उनमें से सबसे आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान। आपको याद होगा फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, पहले तो आप ये बताइए। फॉरफीचर की एंट्री होती है, आप बोलिए मेरे साथ, क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलिए क्या, कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर्स फॉरफिटेड, ये एंट्री होती है। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि एक बार फिर से ज्यादा है तो आप क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो। भीम लिमिटेड ने 50 शेयर फॉरफिट किए हैं, एक शेयर की कीमत 20 रुपए है, जिस पे कितना कॉल किया गया है, 15, इतना मांगा गया है और 10 दिया गया है। हमेशा ध्यान रखना, आपको शेयर कैपिटल में क्या लिखना है, कॉल्स एंड अरियर्स में क्या लिखना है और शेयर फॉरफिटेड में क्या लिखना है। शेयर कैपिटल में आपने लिखना है कि हमने कितना कॉल किया है, याद है आपको, कॉल्ड अप। और ये कॉल सिनेरियस क्या है, कॉल सिनेरियस जो पैसा हमको नहीं मिला, मांगे हुए पैसों में से जो नहीं मिला, और शेयर फॉरफिटेड जितना पैसा मिला। तो 50 शेयर्स हैं, तो पहला पहला यदि मैं बोलूं 50 शेयर्स पे हमने कितना मांगा है, हमने 20 मांगा है कि हमने 15 मांगा है, हमने मांगा है 15। तो कितना हो जाता है, 750। ये आपका हो गया कॉल्ड अप। 750 मांगा, इसमें से कितना मिला और कितना नहीं मिला। तो 50 इंटू कितना नहीं मिला बताइए, 15 हमने मांगा जिसमें से मिला 10, तो कितना नहीं मिला बताइए, 5। तो 5 नहीं मिला, तो 50 इंटू 5, ये हो गया 250। और 50 इंटू 10 इतना मिला है, दैट इज 500।
तो ये हो गया 250 और ये हो गया 500। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एकदम आसान। आई बात समझ में, है ना? तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ये बताइए कि ये जो 20 रुपए है इसका क्या करेंगे। अरे भाई, इसका क्या करोगे? आपके फॉर फीचर एंट्री में ये 20 रुपए कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पे फॉर फीचर की एंट्री में क्या लिखना पड़ता है? आपको कॉल्ड अप अमाउंट लिखना पड़ता है, आपको कॉल सिनेरियस लिखना पड़ता है, आपको फॉरफिटेड अमाउंट लिखना पड़ता है ना? कितने का शेयर है ये लिखने की जरूरत अभी आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन एकदम क्लियर हो चुका है आपको। इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए देखिए, ये अगला प्रश्न आपके सामने है। पिज्जा लिमिटेड, पिज्जा हट लिमिटेड issued 1 lakh shares of rupees 15 each at par. The money was payable as follows: एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल 6। एप्लीकेशन was received for 1,02,500 shares. Access application was rejected and full allotment was made. Donald, who held 5,000 shares, failed to pay allotment money and the call. His shares were forfeited after the final call. Generalize this transaction when call scenarios is opened by the company. तो हमें अभी क्या करना है? हम केवल और केवल फॉरफीचर की जर्नल एंट्री हम फिलहाल रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर आप बोलें तो पूरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दें। चलिए, आप बोलते हैं तो पूरी रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो पूरी रिकॉर्ड करने के लिए यहीं से स्टार्ट कर दें। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना मिल रहा है? 1,02,500 इंटू 5 कितना होता है? 1,02,500 इंटू 5, तो ये हो जाता है 5,12,500। 5,12,500। ठीक है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो एक्सेस आया वो वापस कर दिया है ना, वो रिजेक्टेड। तो टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ठीक है, हमको कितना चाहिए था? हमको तो 1 लाख शेयर पे कितना चाहिए था? 5 रुपए पर शेयर। तो हमको जितना चाहिए था उतना हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ये लो, ट्रांसफर कर दिया जितना हमको चाहिए था, और बाकी जो अतिरिक्त पैसा है, एक्सेस मनी, उसको वापस लौटा दिया। आई बात समझ में? अब अब क्या करना है? अब अलॉटमेंट को ड्यू करना है। कैसे ड्यू करते हैं बताइए जरा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं पब्लिक से। कितने शेयर्स पे? 1 लाख शेयर्स पे। 1,04,000 पर शेयर, तो कितना हो जाता है बताइए? 4 लाख रुपए। हमने 4 लाख रुपए पब्लिक को बोला, शेयर होल्डर्स को बोला कि आप भेजिए, मगर क्या पूरे 4 लाख रुपए आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक शेयर होल्डर है डोनाल्ड, उसके पास है 5,000 शेयर। उसने 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से 20,000 रुपए नहीं दिया। आई बात समझ में? तो यहाँ बोलता है कि आप कॉल सिनेरियस अकाउंट ओपन करो। तो हम ठीक है, जो मिल गया 20,000 कम मिले हैं, मतलब मिले 3,80,000 रुपए। ठीक है, और बाकी है कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 20,000 कॉल सिनेरियस। ठीक है ना? टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना हो गया? 4 लाख रुपए। क्लियर है?
ठीक है, ये नहीं मिला। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा चाहिए बताइए जरा। 1 लाख शेयर्स पे 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमको चाहिए 6 लाख रुपए। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमको चाहिए 6 लाख रुपए। मगर क्या 6 लाख रुपए मिल जाएंगे? अगेन 6 लाख हमको मिलने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं मिलने वाले हैं? क्योंकि ये 5,000 शेयर पे 6 रुपए पर शेयर कितना हो जाता है बताइए जरा। 30,000 रुपए है ना। 30,000 रुपए नहीं मिले तो कितने मिले? बैंक अकाउंट डेबिट 5,70,000। ठीक है, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना हुआ बोलिए? 6 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ फाइनली, एक मिनट इसको पहले हम रैप कर देते हैं। हम्म, अभी देखिए यहाँ पे कॉल्स एंड अरियर्स आपका ये 30,000, ये कॉल्स एंड अरियर्स आपका 20,000 है ना। अब हमें फॉरफीचर की एंट्री करनी है, समझिएगा है ना। फॉरफीचर की एंट्री में क्या एंट्री होती है बताइए? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलिए क्या होगा? कॉल्स एंड अरियर्स, और फिर क्या होगा? टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, टू कॉल्स एंड अरियर्स टू शेयर फॉरफिटेड। यहाँ पे क्या क्या आता है? यहाँ पे आता है कॉल्डम अमाउंट, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 5,000। तो 5,000 कॉल्ड अप अमाउंट पूरा कॉल किया है हमने। हमने ये भी कॉल किया है, हमने ये भी कॉल किया है, हमने ये भी कॉल किया है। तो 5,000 इंटू कितना हो जाता है? 15। ठीक है, क्लियर है? कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 15, ये हो जाएगा आपका 75,000। इतना हमने पब्लिक से मांगा है। तो हमें केवल और केवल ये मिला है, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। ठीक है, तो 5,000 इंटू 4 कितना हो गया? 20,000, ये भी नहीं मिला। 5,000 इंटू 6, ये भी नहीं मिला। तो 30,000 रुपये नहीं मिला। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? 50,000 रुपये हमको नहीं मिला। तो बाकी मिला कितना? 25,000 रुपये। तो 25,000 ये हो गया। ठीक है, आई बात समझ में क्लियर है ये? हम्म, अच्छे से क्लियर है। तो बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। इतना आप पहले नोट डाउन कर लो, लेक्चर को पॉज करके फिर आप आगे का पार्ट देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया है? यदि नहीं किया है तो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मैं रब करने जा रहा हूँ। चलिए, अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि फॉरफीचर अगर यहाँ पे होता, अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट अलॉटमेंट जैसे हुआ, फर्स्ट कॉल से पहले ही अगर हम फॉरफीचर कर देते तो यहाँ पे एंट्रीज में कुछ चेंज होता क्या? देखिए, हमारा फॉरफीचर कब हो रहा है? अलॉटमेंट के बाद। यहाँ तक एंट्री सेम है, ये भी वही रहती, ये भी वही रहती, ये भी वही रहती। यहाँ पे एंट्री बदल जाती। क्यों बदल जाती? देखिए, फॉरफीचर का मतलब क्या है? फॉरफीचर का मतलब है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। आप शेयर्स का अलॉटमेंट कैंसिल कर दे रहे हैं। तो जिन शेयर्स का अलॉटमेंट आपने कैंसिल कर दिया है, क्या उस पे भी आप पैसे मांगेंगे उनसे?
आपने यहाँ पे उनका ये 5,000 शेयर्स का अलॉटमेंट आपने क्या कर दिया, मान लो कि यहाँ पे आपने कैंसिल कर दिया अलॉटमेंट के बाद। तो जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा अपने शेयर होल्डर से मांगेंगे, तो क्या आप इस शेयर होल्डर से भी पैसे मांगेंगे क्या? नहीं। जब आप उसके शेयर कैंसिल कर चुके हो तो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगने का भी अधिकार खो चुके हैं। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, आप जब पैसे मांगेंगे तो इन 5,000 पे नहीं मांगेंगे, मतलब बाकी सारे शेयर्स पे मांग सकते हैं। आपके 1 लाख शेयर थे जिसमें से 5,000 कैंसिल कर दिए, तो आप मांगेंगे किस पे? 95,000 शेयर्स पे। तो अगर इफ द शेयर्स आर forfeited आफ्टर अलॉटमेंट, अगर ऐसा होता तो कैसा होता? तो यहाँ तक तो एंट्रीज आपकी सेम रहती, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंट्री सेम रहती। ये एंट्री बदल जाती, ये बदल जाती। ठीक है, कैसे बदल जाती? हम जब पैसे मांगेंगे शेयर, ये वैसी रहती, ये बदल जाती, ठीक है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 95,000 पे मांगेंगे अब आप। 95,000 इंटू 6 कितना? 5,70,000 रुपये मांगते हैं। 5,70,000, 5,70,000 ये मांगते हैं आप, ठीक है। और जब आप ये मांगते तो यहाँ पे कोई भी कॉल्सन एरियर्स नहीं होता आपका, क्योंकि उन शेयर्स को तो आप कैंसिल कर चुके हैं, उसको कॉल्सन एरियर्स कैसे बोलेंगे आप? तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, तो यहाँ हो जाता 5,70,000। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? ठीक है। और फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? फॉरफीचर की एंट्री तो बड़ी सिंपल है, आपका कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, आपने अभी तक केवल इतना ही पैसा मांगा है, इसके बाद तो आपने फॉरफिट कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्सन एरियर्स। ठीक है। आपने कितना? 5 और 4 9 मांगा है, कितने शेयर पे? 5,000 शेयर पे, जिनको हम फॉरफिट कर रहे हैं। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 9। तो 5,000 इंटू 9 कितना हो गया? 45,000 मांगा। इसमें से हमको कितना मिला? केवल एप्लीकेशन। 5,000 इंटू 5 कितना हुआ? आपको मिला 25,000। बाकी कितना नहीं मिला? 20,000। ठीक है। अगर फॉरफीचर कब होता? अलॉटमेंट के बाद होता। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लो कि आपका पूरा क्वेश्चन आता है जिसमें बीच में ही फॉरफीचर हो जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे, किस बात का ध्यान रखेंगे? कि अब जो शेयर पे आपको पैसा चाहिए उसमें फॉरफिटेड शेयर को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें फॉरफीचर में यहाँ पे कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। और बाकी और अभी फॉरफीचर यहाँ पे खत्म नहीं होता है। फॉरफीचर अभी ये सिंपल क्वेश्चन थे एट पार वाले, अभी हम इसमें एट प्रीमियम वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय।